हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों से विमेन हेल्थ पर बात करूंगी। इंडिया का जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, और सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला महिलाओं में कैंसर होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है? अगर वैक्सीनेशन करा दिया जाए, रेगुलर चेकअप्स कराए जाएं, तो 90% महिलाओं को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है और ना ही इस वैक्सीनेशन के बारे में पता है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे महिलाओं में होने वाले इस बीमारी से लोगों को जागरूक किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को, बच्चियों को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। तो आज मैं कुछ आपके डाउट्स जो एचपीवी वैक्सीनेशन को लेके पेशेंट सबसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जो उनके दिमाग में डाउट्स होते हैं, उसके आंसर मैं आज आपको करूंगी। इसके बाद भी अगर इस वैक्सीन को लेकर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का आंसर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्विक्स का कैंसर, जो हमारा यूट्रस होता है, मतलब जो बच्चेदानी होता है, उसके मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं। जब उसके सर्विक्स पर जब कैंसर हो जाता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर होता है, ये एक वायरस के थ्रू होता है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। और ये वैक्सीन इस वायरस के अगेंस्ट वर्क करती है। इस वायरस के अगेंस्ट वर्क करके ये महिलाओं को कैंसर से बचाती है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम ये वैक्सीनेशन, ये टीका किस उम्र में लगवाना चाहिए? तो इस वैक्सीनेशन के लिए जो आइडियल उम्र होती है 9 से 14 साल होती है। अगर आपके घर में कोई बच्ची है जिसकी एज 9 से 14 साल है तो उसको ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं। इसके लिए 2 डोज होते हैं, एक 0 डोज होती है, जैसे आज आपने लगवाया, इसके 6 महीने के बाद आपको नेक्स्ट डोज लगवानी है। और अगर आपकी बच्ची 14 साल से बड़ी हो गई है, 15 साल की हो गई है, तो हर हाल में 26 साल से पहले इस वैक्सीनेशन को आप ज़रूर करवा दें। लेकिन 14 साल के बाद अगर आप करवाएंगे तो 3 डोज़ की ज़रूरत होती है। एक 0 डोज़ होती है, उसके 1 महीने के बाद आप नेक्स्ट डोज़ लगवाएंगे और 6 महीने के बाद आपको इसकी नेक्स्ट डोज़ लगवानी है। तो टोटल इसमें 3 डोजेस वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर ओपीडी में लोग आते हैं कि मैम मैंने 1 डोज़ लगवाई थी लेकिन अब दूसरी डोज़ में लेट हो गया है, मैं भूल गया था या कहीं चला गया था किसी काम से, तो नेक्स्ट डोज़ लेट हो गई, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे ही आपको याद आए अपनी नेक्स्ट डोज़ आप ज़रूर लगवाएं, कोर्स को कंप्लीट ज़रूर करें। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम अगर फर्स्ट डोज़ के बाद फीमेल या महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब क्या करना चाहिए? तो अगर फर्स्ट डोज़ लगवाने के बाद आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको नेक्स्ट डोज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको नहीं लगवानी है। जब आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी, आप बच्चे को जन्म दे देंगे, उसके तुरंत बाद आप नेक्स्ट डोज ज़रूर लगवाएं और उसके 4 महीने के बाद आपको उसकी नेक्स्ट डोज फिर से लगवानी है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैम किस एज में ये टीका प्रभावी होता है, इफ़ेक्टिव होता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, 9 to 14 ईयर में आप लगवा लें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इस टीके का मतलब होता है जब आपका एचपीवी वायरस से एक्सपोजर ना हुआ हो, जब तक महिला ने किसी तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, तब तक लगवा लेना अच्छा रहता है। तो आप कोशिश करें 9 से 14 साल की उम्र में ज़रूर लगवा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो महिलाओं के द्वारा अक्सर पूछा जाता है कि मैम मेरी एज तो ज़्यादा हो गई है, 30 ईयर, 40 ईयर, 45 ईयर हो गई है, तो क्या हम एचपीवी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिल लें। वो आपका पैप स्मेयर स्क्रीनिंग करा कर देखेंगे। इसमें जब इस पैप स्मेयर कराते हैं तो एचपीवी का एक्सपोजर पता चल जाता है और रिपोर्ट के बेसिस पे वो आपको एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो अक्सर पेरेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि मैम ऐसा तो नहीं है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद बच्ची की ग्रोथ पर किसी तरह का इफ़ेक्ट पड़ेगा या बच्ची अपनी एज से पहले मैच्योर हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक तरह का मिथ है, क्योंकि ये वैक्सीन एक वायरस के अगेंस्ट में वर्क करती है। ये एंटी वायरल वैक्सीन है, इसमें किसी भी तरह के हार्मोन्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर माओं के द्वारा पूछा जाता है कि मैम ये वैक्सीन बच्चे में पीरियड्स आने के बाद लगवाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वैक्सीन लगवाने के बाद बच्ची में पीरियड्स ना आए या इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो इस तरह का ये भी एक तरह का मिथ है, इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। अगेन मैं यही बोलूँगी कि एक एंटी वायरल वैक्सीन है और इसको आप अपनी बच्चियों को ज़रूर लगवाएं।
और ये किसी भी तरह के हार्मोन्स पर कोई वर्क नहीं करती है। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है, क्योंकि जो सर्विक्स होता है वो यूट्रस का ही एक पार्ट होता है, उसके मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, बच्चेदानी के मुंह को। तो एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, किसी भी तरह से इनफर्टिलिटी नहीं करती है, या ऐसा भी नहीं है कि पीरियड्स को डिले करेगी या पीरियड्स नहीं आएंगे इसके बाद। ये सिर्फ एक तरह का मिथ है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मैम इस वैक्सीन को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो जैसा कि आपने अपने बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में बहुत सारी वैक्सीन्स लगती हैं, जैसे डीपीटी हो गया, बीसीजी हो गया, हेपेटाइटिस वैक्सीन हो गया। उसी तरह से ये भी एक वैक्सीन है जो कि 9 से 14 साल की उम्र में लग जाना चाहिए, और इसका भी बहुत माइनर सा साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे जब आप वैक्सीन को लगवाते हैं तो जहाँ पर आपने लगवाई है तो वहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी रेडनेस हो सकती है, और इंजेक्शन साइट पर हल्का सा माइल्ड पेन हो सकता है या माइल्ड फीवर हो सकता है, जो कि 2 से 3 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और क्वेश्चन लोग इस वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारे पास 3 तरह की इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें गार्डासिल 4 होता है जो कि HPV वायरस के 4 स्ट्रेन्स को से प्रोटेक्ट करती है, और एक होती है गार्डासिल 9 जो कि 9 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है, और तीसरी वैक्सीन होती है सर्वावैक्स। ये आपको इस वायरस के 4 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको लोगों के साथ शेयर करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, जिससे वो अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को इस जानलेवा वायरस से बचा सकें, इस जानलेवा कैंसर से बचा सकें। तो आप वीडियो को लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।